जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी इरफान कामिल साहब से, जो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और न्यूमरोलॉजी के हवाले से, दोनों हवाले से आपको बहुत कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक वालेकुम हैं? अस्सलाम नाज़िया, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बस अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंशाल्लाह आज गुड। भी जो है हम लोगों को बताएंगे कि उनका किसी का भी कोई मशवरा होता है, कोई मसला होता है तो बताएंगे। लेकिन पहले हम ज़रा नंबर से आते हैं कि नंबर कौन सा चल रहा है। जेमिनी ये तो है। बड़ा ज़बरदस्त टाइम है और अच्छा, किस हमेशा का बुरी ज़बरदस्त बातें नहीं टाइम है? करनी चाहिए, अच्छी भी पहले तो तो बताएं, करनी सबका चाहिए। अच्छा टाइम है? ये बड़ा अच्छा वक्त है और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल रही है। मेरे अपने कितने जानने वाले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए मुझे, यानी बहुत सारे लोगों की, स्पेशली मैं बताऊं जो लोग जुपिटर से वाबस्ता हैं, जो लोग सेजिटेरियस और पाइसेस हैं, उनके लिए बहुत राइट टाइम है ये, क्योंकि मरकरी और जुपिटर का बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। इस वक्त उनको अपॉर्चुनिटीज़ देगा। जिन लोगों की बर्थ भी 3, 12, 21 और 30 तारीख है, उन लोगों को बहुत बेनिफिट देगा और उनके लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं, ज़रूर करें। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये मैं पता नहीं कहूँ नहीं कहूँ, पहले तो कह दें कह दें। इम्पोर्टेंट तो बताएं। ओके, क्योंकि फिर होता क्या है कि जो बात बताई जाती है उसी चीज़ का रेट ऊपर चला जाता है, यहाँ तो बड़ा मसला अच्छा, है अब ना। क्या रेट किसका ऊपर तो जाने वाला है? इस वक्त मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि देखिए आगे अपकमिंग टाइम जो सितंबर का जो वक्त है, जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर जब प्रोग्राम किया था तो हमने उसमें कहा था कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। जी 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 और जी। उस वक्त एट दैट टाइम गोल्ड वाज वो अब था, 285, अब ये कि गोल्ड का राइट? वो दौर और नहीं है। गोल्ड हाँ अब इस वक्त है 3,60,000 पे। बिल्कुल। तो अगर किसी ने उस वक्त लिया होगा तो तो यकीनन अब आज उसको फायदे फायदा में। होता, बिल्कुल। तो आज जो हम बता रहे हैं, अगर आज इसको सुन लें लोग, और जो लोग इसको करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, इस वक्त सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर लें। राइट, चांदी इस वक्त लें नाइस, आप। ओके। देखें चांदी की इस वक्त प्राइस है 3,600 रुपए पर तोला, ठीक, जो कि सोना है 3,60,000। हाँ वो अपनी पीक पर है और ये आगे जाके डाउन होगा। अब सोना ये नवंबर दिसंबर जैसे ही क्रॉस करेगा डाउन होना शुरू होगा, लेकिन यहाँ से सिल्वर राइज करेगा। और जो सिल्वर के राइजिंग टाइम है वो सितंबर है। जिसको भी लेना है वो ले लें अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है बट इसका मैक्सिमम रिटर्न होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर इस वक्त 3,600 तोले पे चांदी है तो ये नहीं होगा कि 2,000 रुपये बढ़ेगी। ये बढ़ेगी तो ये एकदम से 7-8 हज़ार रुपये ऊपर जाएगी, फिर अच्छा, एकदम 10,000 ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका राइट। गैप बहुत बड़ा है इस हाँ हाँ कमोडिटी हाँ का। हाँ हाँ हाँ। तो ये टाइम भी उसका आने वाला है। तो बेहतर है कि मरकरी का जो अपकमिंग टाइम आएगा, जो प्योर सितंबर का वक्त है, जो कि 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर के दरमियान का वक्त है, उसमें ज़रूर चांदी बढ़ेगी। तो बेहतर है जो लोग लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए अभी उसको। ही वो खरीद लें, ठीक है। तो ये एक और इन्वेस्टमेंट आगे है। कोई जरा बताएं सिचुएशन सिचुएशन देखें मामला। आगे, हमने तो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो यकीनन अब गवर्नमेंट लेवल पे आगे आपको चेंजेस मिलेंगे। मुझे और कुछ मैंने वो अभी एक चेंजेस जो नज़र आ रहे हैं, आपने जी कहा था ना बिलावल का 9 नंबर है। जी जी, बिलावल भुट्टो बिलावल वेरी में स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पोजीशन। मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और ये तो काफ़ी। मैं पिछले साल से कह रहा वो हूँ तो सर, आप पिछले आप साल से, हमेशा हाँ, मैं मुझे कहता हूँ कि देखें 26 नवंबर, दिसंबर याद है मुझे कि आपने उस दिन अब जो इसको बोला था ये। हर शख्स चाहे इसको ऑन रिकॉर्ड रख ले, कुछ भी कर ले, वल्लाह आलम बिस्वा, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को, लेकिन हम जो अच्छा, चीज़ें देख रहे बट हैं। अगेन दूसरी तरफ जाते हैं तो मरियम जी का भी 9 नंबर है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र उनकी नहीं आ रही। वजह क्या स्ट्रॉन्ग, है? इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं नजर आ रही वो, जितनी बिलावल, जितना काफी ज्यादा बिलावल स्ट्रांग भुट्टो पोजीशन। नजर आ रहे हैं। मे बिलावल बी भुट्टो के दैट्स व्हाई बहुत कि स्ट्रॉन्ग ही साइड इज है। चेयरमैन, इस वजह से भी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, देखें ये तो पोजीशन तो मरियम नवाज की भी वही है। हाँ, देखें उनकी नून लीग के अंदर, इधर इनकी पीपल्स पार्टी के अंदर है। ठीक है। सिनेरियो क्या होता है कि कहते हैं कि राइट शॉट ऑन राइट टाइम, हाँ हाँ। ठीक। तो वो जो राइट टाइम है ना, वो बिलावल भुट्टो साहब का स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर से, और इनको बहुत फेवर कर रहा है वो। मेरे ख्याल में 90% फेवर इन्हीं को जाएगी सारी। अभी नजर तो आ रहा है, नजर भी आ रहा है, और हाँ, वैसे भी ये चीजें इसी तरह बनती हैं। हाँ। और ये जितना जो कुछ भी अचीव करेंगे बिलावल साहब, वो इस ड्यूरेशन में कर लेंगे। सारी चीजें इनकी इस ड्यूरेशन में सेटल्ड होंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन का टाइम है और उनका कम्युनिकेशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। उनका मरकरी इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, तो वो उस चीज की तरफ जा रहे हैं अब, ठीक है जी, जहाँ पे सही। जाके चीजें फुलफिल होती हैं। ओके जी, मेरे ख्याल में हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल बताएं। जी, मैं नाजिया मलिक जड़ावाला से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हाय नाजिया मलिक, नाजिया आपने तो मलिक से अपनी बात तारीफ कर कर रही दी। है। पहले तो खाली नाजिया बात कर रही थी, अब नाजिया मलिक भी बात कर रही है। उन्होंने अपनी तारीफ की है ये। हाँ जी, क्या कहेंगी? मुझे इरफान भाई से बात करनी जी है। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 मई जी 1996।
ठीक जी, है। बताइए। तो मैंने पहले भी कॉल की थी, वो इरफान भाई ने मुझे सदकात बताए थे, वो मंगल को डीप फ्राई चीज का, जुमे को व्हाइट चीज का, बुध को ग्रीन सब्जी का। अच्छा, तो आपको मैं वो सदकात भी कर रही हूँ। आपको उससे फायदा लगा? जी जी, वो मैंने ना अप्लाई किया है नौकरी के लिए ओके। एयरपोर्ट पे, तो वो मुझे कॉल आनी थी इंटरव्यू की, लेकिन अभी तक नहीं आई। मैंने ये कैलकुलेशन करवानी थी, मेरे लिए ये शोबा बेहतर रहेगा या मैं कुछ और चेंज करूं? नहीं, वो और 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 क्या? सदकात यही कंटिन्यू करें या कुछ अभी नहीं, चेंजेस ये तो करें? ठीक है। मैं इनको एक और चीज़ बता और दूंगा। मैंने ये भी पूछना था, मेरी भांजी की डेट ऑफ बर्थ है 24 मई जी, ठीक है। 2024। उनका नाम क्या है? नाम क्या है बेटा? उसका नेम हरीम है वैसे, लेकिन उसको इरहा कहते हैं। इरहा कहते हैं, हरी, अच्छा। हाँ जी, हरीम नेम है, इरहा कहते हैं। उसका क्या मसला है? वो बीमार ही रहती है, बहुत स्लिम सी है, जब से पैदा हुई है वो इसी के साथ क्या यही मसला चल रहा है। बीमारी क्या सीना वगैरह ज्यादा चोक रहता है? उसको हाँ जी, खांसी हाँ की जी, शिकायत हाँ ज्यादा जी, रहती है? जी जी, ठीक है, हाँ सही जी, है। ऐसा ही मसला है। और काफी ओके, इश्यूज रहते हैं, कभी मोशन चलिए का, ठीक है, कभी भी आपको बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अपना अस्सलाम। नाम बताइएगा। मेरा नाम तस्मिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। 19 जुलाई 1990 शादी के बारे में पूछना। 19 जुलाई 1900। 94 या क्या? अपना 90, हाँ अपना टीवी का 1990, वॉल्यूम ऑफ कर लें। 90 टीवी का वॉल्यूम 90, ऑफ करें, टीवी का वॉल्यूम ऑफ 1990 करें। शादी के बारे में पूछना। पता चला कुछ? 19 जुलाई अभी तक आपकी, हाँ, 1990। डेट ऑफ बर्थ नहीं समझ आई। 19 जुलाई 1990। ठीक है। 1990। 19 जुलाई। और ठीक है। आपके शादी का है इशू? ये शादी एक हो गई, टूट गई है, हाँ, अभी वो हो गई है। चल ठीक है, इंशाल्लाह बस दोबारा ठीक भी है, हो हो जाएगी। जाता है ठीक है, आपको इंशाल्लाह। और बताया वजीफा ही था। बता दे, वजीफा। हैं? वजीफा ठीक कह है। रहे हैं, वजीफा भी बताता बता ओके ओके दीजिएगा, ओके, कोई ठीक है वजीफा। ठीक है। मैं थैंक बताता यू हूँ सो मच आपको। फॉर कॉलिंग। जी जी जी। अभी हमारे पास कॉलर तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, सबसे पहले वो नाजिया मलिक थी, जिनको हमने कुछ चीज़ें बताई थी, तो वो उनको यकीनन उसमें फ़ायदा हुआ। और अब जो उनका इशू है वो है प्रोफेशन का, जिसमें उन्होंने कहा इसी में बिल्कुल जाना आपको उसी चाहती हैं, प्रोफेशन में जाना चाहिए। और यही अभी जो टाइम, थोड़ा सा ये टाइम गुजरेगा, 21 जून के बाद का जो वक्त आएगा, जैसे ही कैंसेरियन का टाइम शुरू होगा, तो वो चीज़ आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से फुलफिल होगी। उसके लिए आपने सिर्फ करना ही है, क्योंकि आप उस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, तो आपने इसमें जो सदकात आप कर रही हैं बिल्कुल बेहतरीन कर रही हैं। इसमें जो ट्यूसडे के दिन का सदका है वो बहुत पाबंदी से करें। जो मंगल का मैंने बताया था, इंशाल्लाह ताला आपको यहीं से कॉल आएगी, और अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये जॉब का मसला हल हो जाएगा। उनका दूसरा, उन्होंने अपनी भांजी का पूछा था, इरहा जिसका नाम है, और जो काफ़ी बीमार रहती है। आपने इसके लिए, इरहा के लिए ये करना है कि किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का बुध के दिन, हर वेडनेसडे के दिन आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का सदका करते रहना है। उसको डार्क कलर पहनाने से उसको ग्रेस करना है। बच्चा छोटा है, वो अभी हम उसको और कोई थेरेपी दे नहीं सकते। सबसे बेस्ट है उसकी कलर थेरेपी। इस वक्त आपने उसको किसी किस्म की भी डार्क कोई से भी कपड़े नहीं पहनाने। आपने लाइटर शेड यूज़ करने, वाइट, ऑफ वाइट, लाइट ग्रे, सिल्वर ग्रे, ये सब लाइटर शेड पहनाएं उसको। इंशाल्लाह ताला उसकी हेल्थ बेहतर रहेगी। और बुध के दिन उसका आप ग्रीन वेजिटेबल का सदका कीजिए, इंशाल्लाह ताला उसको जो ये इश्यूज हैं ये सब रिजॉल्व हो जाएंगे उसको। ठीक है, सही दूसरा है। बताया था तस्मिया, जिनकी शादी का इशू है, उनकी एक जी, शादी जी। ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, और 19 जुलाई उनकी बर्थ है। तो मैं आपको बता दूं तस्मिया कि आपने दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ ये है कि आपकी 19 जुलाई की बर्थ है। आपका जो भी अब निकाह की तारीख होगी उसको ज़रूर याद रखिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, आपका दोबारा होगी शादी। आपने जो निकाह की तारीख है वो एम्फेसाइज करके, आपने कुछ भी करें, आपने वो 19 तारीख रखनी है, 19th, वो किसी भी मंथ की हो, लेकिन 19 तारीख होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपने मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन, किसी भी तली हुई चीज़ों का जो 9 की तादाद, जो हमेशा से मैं बताता हूँ कि 9 की तादाद में करें, चाहे वो रोल हो, चाहे वो समोसे हो, चाहे घर में कोई चीज़ बनाएं, लेकिन 9 की तादाद में हो। और एवरी ट्यूसडे आप वो किसी भी गरीब को डोनेट करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा 9 हफ्तों में ही आपके पास कोई ना कोई प्रपोजल आएगा, और अल्लाह ने चाहा आपकी शादी जहाँ पे होगी। लेकिन ये सदका कंटिन्यू रखिएगा, इसको ड्रॉप आउट नहीं कीजिएगा, चाहे आपके रिश्ता भी आ जाए। उसके बाद फिर हम आपको दोबारा कॉल कीजिएगा तो हम आपको उसकी फर्दर चीज़ें बताएंगे। ठीक है, अभी कॉलर है, ब्रेक है, कॉलर है, कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सवाल बता दें।
हमारा पहले पूछा था इरफान कामिल से कि हमारा घर नहीं बन रहा, कि कोई हमने अपने घर छत में अप्लाई भी किया, वहाँ से भी कॉल नहीं आ रही, कह रहे दे रहे हैं आपको पैसे। आपने ट्यूसडे का छुटका कराया था फ्राई में 9 की तादाद में, वो भी कर रहे हैं और घर का मसला नहीं हो रहा। और मेरा भी पूछना था कि मैं किस प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा कैरियर बेहतर है मेरे लिए। आप एक काम कीजिए, आपका 2-3 सवालात हो गए एक साथ। आप नंबर ले लीजिए मेरा पैनल से, आपकी कॉल रिटर्न हो जाएगी। नंबर ले लें, फिर मुझे प्रोग्राम के बाद व्हाट्सएप कीजिएगा, वॉइस कीजिएगा आप। अगर मैं फ़ोन ना उठा सकूँ वॉइस कीजिएगा, फिर मैं आपके जवाब दे दूंगा सारे। चलें, सही है, ओके। चलें, ऐसा करते हैं, अभी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे, आप कहीं ना जाएं। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है इरफान कामिल साहब से। तो कॉलर्स जिन्होंने कॉल किए उनके सवालों के जवाब भी देंगे और कॉल भी आप कर सकते हैं। कोई भी है कॉल जिसका जवाब? ठीक है, फिर जो है कि खुद ही। अच्छा, आज आपको कौन से नंबर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जिनकी कॉल जा रही है? आज के दिन क्योंकि देखें, एक तो जेमिनाई प्लस मरकरी प्लस आज के दिन मंडे, तो हम जब बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहे होते हैं तो आज के दिन के कॉलर ज़्यादातर आपको नंबर 6 में मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली वेनस का नंबर है और जेमिनाई से बहुत ज़बरदस्त कंपैटिबिलिटी है वेनस की इन दीज डेज ऑल्सो। ज़्यादातर लोग आपको इसकी मैं एक और भी वजह आपको बता देता हूँ। अगर कभी आपने देखना ना वेनस का टाइम कौन सा ज़बरदस्त है, तो हमेशा देखिएगा कि लोग मार्केट से खरीदारी किस चीज़ की कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। आज आप देखेंगे तो फ्रिज बिक रहे हैं, एसीज बिक रहे हैं। अच्छा, हम लोग कहेंगे कि गर्मी है, भाई गर्मी का तो एक सर्टेन हर मंथ चेंज होता है ना, हर साल थोड़ा सा अर्ली होता जाता है सब कुछ। तो ये क्योंकि मरकरी का टाइम है और वेनस के साथ रिट्रोग्रेड, तो लोगों की खरीदारी लग्जरी गुड्स में बढ़ी हुई है। ओके, लोग गाड़ियों की तरफ जाएंगे, लोग ये चीज़ें लेंगे, घर का चेंज ओवर करेंगे। तो ये क्या है, ये वेनस की रिप्रेजेंट करता है, वेनस की पॉजिटिविटी को। तो इस वक्त के टाइम में ज़्यादातर 6 नंबर की कॉल मिलेगी। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1995 और मुझे अपने जो है ना फ्यूचर के बारे में पता करना है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, जहाँ भी अप्लाई करती हूँ वहाँ बैन लग जाता है। मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए? आपका नाम क्या है? नाम बताएं जी। नेम आपका नाम क्या है? हेलो, नाम, आपका नाम क्या है? रेहाना। ओके। मेरा नाम रेहाना, मेरी वालदा का नाम बशीरा बीबी है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल बताएं। मेरा नाम रेहाना सलीम है, मेरी तारीख पैदाइश 12/7/78 है। 12/7 तो हम 12/7/78। 12/7/78 1978। हाँ जी। क्या कहेंगे? तो मैंने ये पूछना था कि मेरे खामन जो है ना, वो जो भी कारोबार शुरू करते हैं उसमें लॉस होता है हमें। ओके। तो हमने अभी भी किया था, तो तकरीबन सारा खत्म हो गया वो कारोबार। क्या कारोबार शुरू किया था? कारोबार शुरू क्या किया था? क्या शुरू किया था कारोबार? हमने वो कपड़े की डाई का जो था अपने भाई के साथ मिलके शुरू किया था। नहीं, अब मैं जो आपको बताऊंगा वो कारोबार जी शुरू बताएंगे, वो करना है, ठीक है, बस सही है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, दोनों के सवालों के जवाब बता दें। दोनों पहले दोनों ही रेहाना है हाँ। इत्तेफाक से। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले रेहाना ने सवाल किया था कि वो प्रोफेशन के हिसाब से पूछ रही थी कि किस प्रोफेशन में वो जाएं। तो आपकी बर्थ है रेहाना 23 नवंबर, ठीक है। आप हैं सेजिटेरियस, राइट? अच्छा, जो लोग भी सेजिटेरियस होते हैं, और नंबर 5 में आज ही अभी जिक्र कर रहा था बैठा हुआ कि जुपिटर और मरकरी का बेहतरीन कम्बिनेशन है ये वाला मंथ। इसके अंदर सेजिटेरियस और पाइसेस बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने जो आपके लिए राइट प्रोफेशन है वो कोई से भी जो पब्लिक के, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, जहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, वो आपको हमेशा बहुत फ़ायदा देगा वो प्रोफेशन।
दूसरी चीज़ ये कि हाँ आपके नंबर 5 है, तो इस वजह से आपने करना ये है कि आप वेडनेसडे के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका कीजिए एवरी वेडनेसडे। आप जैसे जैसे सदकात करती जाएंगी आपके लिए राहें बनती जाएंगी, और आपके लिए जो बेस्ट टाइम है वो यही वक्त है। इसके अंदर आप जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप अटेम्प्ट करें इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये सदका शुरू कर दें। अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा इसके अंदर। और आप जाएं किसी भी कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर जहाँ पे भी लोगों से इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा? ये जैसे हमारे पास ट्रैवल एजेंट्स आ जाते हैं, नंबर 1। आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑफिसेज आ जाते हैं, प्लस आपके जो ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, जैसे जो खवातीन ऑनलाइन ट्रेडिंग जो करते हैं, जिसके अंदर कम्युनिकेशन वो खुद बात कर सकें, जिसके अंदर वो जरूर करें। दूसरी रेहाना का भी सवाल है। दूसरी रेहाना है, नहीं देखिए, एक हम कॉलर से बात कर लें पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1997। ठीक है, सवाल क्या है? और मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। नाम क्या है आपका? होगी नेम और अपना होगी गैरों में रुखसार। रुखसार अपनों में होगी, गैरों में होगी, या लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, ये भी पूछना है या नहीं? मैं बता दूंगा वो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मेरा नाम कमर है। जी जी, मैं फैसलाबाद से हूँ। ओके, 4/12/1986 मेरी तारीख है। ठीक है। 4/12 व्हाट? मैं अपने कारोबार के बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरा कारोबार नहीं चलता। 1986 86 है। 4/12/1986। ठीक है, सही, आपको भी सवाल का जवाब देते हैं। इन तीनों का आई थिंक सवाल का जवाब देते हैं, फिर हम मजीद कॉलर से बात करेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है। ओके। सबसे पहला था रेहाना ने जो दूसरी वाली जो रेहाना डाई का रहेगी जिन्होंने थी, काम शुरू जिन्होंने डाई का काम शुरू किया था। रेहाना, आप लोगों ने डाई का काम नहीं शुरू करना। आपने जो भी काम शुरू करना है वो फूड से रिलेटेड करना है, खाने पीने से रिलेटेड काम शुरू करें, इसके अंदर आपको फ़ायदा होगा। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से और करना है। थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है। चने की दाल ले लीजिए, कोई मिठाई ले लीजिए, वो येलो चीज़ का सदका आपने एवरी थर्सडे करना है, हर जुमेरात के दिन। और कोशिश कीजिए असर से मगरिब के दरमियान करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो उसकी कबूलियत बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये सदका करना है। और किसी भी किस्म के फूड बिजनेस में रहिए, कभी आप कपड़ों का कोई काम नहीं कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम नहीं कीजिएगा, ना कभी आप अदर देन कोई बिजनेस में जाएं। आपके लिए सबसे जो बेस्ट बिजनेस है वो है ही फूड से रिलेटेड। और ये थर्सडे के दिन का सदका करें और फूड से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा उसके अंदर। दूसरा था रुखसार, जिन्होंने अपनी शादी के लिए पूछा। रुखसार, आपकी जो बर्थ है वो है 12 अप्रैल, ठीक है। अच्छा, हमने पीछे भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कहा था कि अमूमन जितने लोग 3 नंबर से रिलेट कर रहे होते हैं, 3, 12, 21 या 30 तारीख जिनकी बर्थ होती है, उनको शादी में थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। अच्छा, अब वो जल्दी तो कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा होता, तो मैं आपको आपके लिए सिर्फ वो बता रहा हूँ कि आपने थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है। चने की दाल ले लीजिए, कुछ भी जो येलो हो, राइट। और अगर आपके पास, अगर आपकी इस्तात है, आप दे सकती हैं, तो किसी ज़रूरतमंद बच्ची को येलो कलर का ड्रेस लेके दीजिए, ऑफ वाइट या येलो कलर का, किसी को भी डोनेट कीजिए थर्सडे के दिन। और कोशिश कीजिए आप अपने खानों के अंदर हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए, ठीक है। और अपने साथ गोल्ड की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर कैरी करें, यानी कोई ना कोई हाथ पे, कानों में, नाक में गोल्ड की चीज़, लेकिन प्योर जो गोल्ड कलर होता है वो चीज़ ज़रूर आप उसको वेयर करें। तो आपकी ये चीज़ें, आपकी शादी का सबब बहुत जल्दी बन जाएगा। और जो आपके लिए, वैसे मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको टाइम बता सकता हूँ कि जो अपकमिंग दिसंबर आएगा, इससे पहले पहले चीज़ें सेटल होंगी और दिसंबर इज़ द राइट टाइम फॉर योर मैरिज। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हक में बहुत बेहतरी का फैसला करे। ठीक है, इंशाल्लाह। ये रुखसार के लिए हो गया। दूसरे थे कमर साहब, जिन्होंने कहा कि उनके बिजनेस या उनका कोई कारोबार नहीं चलता है। कमर साहब, मैं आपको बताऊं, आपकी जो बर्थ है वो है 4/12, राइट। आप 4 दिसंबर की पैदाइश हैं और ये बेसिकली सेजिटेरियस है। आज ज़्यादातर सेजिटेरियस के लोग आ रहे हैं। और मैंने उससे पहले ही कहा था प्रोग्राम में कि ये दिस इज़ द राइट टाइम, कि ये पाइसेस और सेजिटेरियस के लिए बहुत बेहतरीन वक्त है, जो लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको कोई सा भी काम जो कि ये जैसे लोगों का वाइल्ड लाइफ का काम होता है, परिंदों का, जानवरों का, ये काम ज़रूर करें आप, इसके अंदर फ़ायदा होगा आपको और आपको इंटरेस्ट है भी तो आप कर भी सकते हैं ये।
दूसरी चीज़ ये, आप ये नहीं करना चाहते तो आपके पास जो सेकंड चॉइस है वो है आप वुड का कोई काम शुरू करें। जैसे लोगों के कोई फर्नीचर का काम होता है, लोगों का कोई हैंडीक्राफ्ट्स का काम होता है, आप इसमें अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत रिटर्न करेगा। आपके लिए सदका बता देता हूँ कि आपने एवरी सैटरडे किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका करना है, किसी भी काली चीज़ का, काले तिल हो सकते हैं, काली दाल हो सकती है, ये एवरी सैटरडे आप सदका करें तो जो इसके अंदर नेगेटिविटी आ रही होगी वो आपकी क्लियर हो ठीक है, जाएगी। चलिए ऐसा करेंगे, अभी जाएंगे हम ब्रेक की जाने पर। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे, आपकी कॉल्स का भी वेट करेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इरफान कामिल साहब भी हमारे साथ आपको बता रहे हैं आपके मसले जिनका हल जिस हद तक हो सकता है बताते हैं। और इरफान भाई, यही होता है कि रेमेडीज़ करते रहें, सदक़ात देते रहें तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चेंजेस होती रहती हैं। यूनिवर्सल एक्चुअली क्या होता है कि यूनिवर्सल सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है, आपने कायनात के सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब हर चीज़ के लिए अगर एक लाइट भी ऑन करनी है तो उसको स्विच ऑन करना है, आपने प्लग को लगाना है तब वो लाइट ऑन होगी, एक प्रोसेस है ना। इसी तरह इंसान का जो जिस्म है इसको भी कायनात के साथ कनेक्ट होना है। कायनात का जितना सिस्टम है सिर्फ नंबर्स पे घूमता है, इस बात को ज़हन में रखिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे। और इन नंबर्स के साथ अगर आप कनेक्ट हो गए, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है हर इंसान की, अगर वो फ्रीक्वेंसी के साथ वो कनेक्ट हो गया तो उसको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो उसके लिए अल्लाह ताला ने लिख दी है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि जिस तरह किसी का अगर नंबर है 3, ठीक है, और ये जो साल का नंबर है ये है 9 जी, अब वो उसके साथ एडजस्ट कैसे करेगा? वो उसके साथ एडजस्ट ऐसे करेगा कि अब देखा यह जाता है कि अगर वो किसी बिजनेस के अंदर है तो वो किसी 9 नंबर पर्सनैलिटी के साथ उस बिजनेस के अंदर जॉइंट वेंचर करेगा। अच्छा, वो अगर कहीं कोई ऐसा काम करने जा रहा है, कहीं जॉब करने जा रहा है या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे उसके लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो वो देखेगा अच्छा इदारे का नाम क्या है, अच्छा इदारे की ग्रोथ क्या है, इदारे का जो एक्चुअल वर्क है वो क्या है। तो आप जब उस सिस्टम के साथ, आप उसी नंबर के साथ जाके कनेक्ट होते हैं तो वो चीज़ आपके लिए फिर पॉजिटिव साइड पे वो चीज़ आपको रिप्लाई करती है, क्योंकि आप उस शख्स के साथ कनेक्ट हो गए। आप कहते हैं ना, जी, जी, जी। लोगों को कई दफ़ा आप कहते हैं कि मैं इस शख्स के साथ मैंने काम शुरू किया, मैं बहुत राइज करना शुरू हो गया। ये क्या है, ये उस शख्स की वो नंबर था, वो उसके साथ वो बेनिफिट्स थे, जब वो आपके साथ अटैच हुआ आके तो उस चीज़ की जो कमी थी आपके नेटल चार्ट में वो कंप्लीट हुई और उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी को या आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, तो एक्चुअली उस नंबर की कमी को एक ऐसे शख्स के साथ जो उसके लिए पॉजिटिव है वो चीज़, वो उसके साथ आप कनेक्ट होंगे तो वो बेनिफिट्स आपको भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह है राइट, ये बिल्कुल। वाली चीज़ है, बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो ये है कि या फिर अगर जिस तरह कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, देखिए अभी तो 9 नंबर चल रहा जी। है, अब अगले साल कोई और नंबर आ अगले जाएगा, साल 1 आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 1 के लिए अभी से लोगों को बताया, आगे भी बताएंगे कि अगला साल बेसिकली सोलर एनर्जी का साल है। अगले साल आपको जिन लोगों ने भी सोलर पैनल्स लगवाने हैं ना, वो इस साल लगवा लें। अच्छा, अगले साल में सोलर पैनल की प्राइजेस या सोलर की प्राइजेस हाई हो जाएंगी। ओके, क्यों हाई हो जाएंगी? क्योंकि वो साल ही बेसिकली सोलर का है, सोलर एनर्जी का है, वो ज़्यादा उसके अंदर लोगों की चीज़ें शुरू हो जाएंगी, उसकी प्राइजेस बहुत डिमांडेड हो जाएगा। लैंड की प्राइस भी बढ़ेंगे अगले साल? लैंड की प्राइजेस तो इसी साल बढ़ेंगी, इस लास्ट टेन्योर के अंदर। अच्छा, इसी में बढ़नी शुरू हो जाएंगी लैंड की ओके, प्राइजेस, जो ओके। अगले साल तक रिटेन करेंगी, क्योंकि ज़मीन का और सूरज का बहुत गहरा साथ है। और सबसे जो नियरेस्ट जो प्लैनेट है अर्थ से, वो पहले मरकरी आता है, तो फिर इसलिए कम्युनिकेशन फिर तो नेक्स्ट ईयर काफ़ी चीज़ें होंगी। खैर, ये जो next बड़ा year में- लंबा मेरा सवाल हो हाँ, गया, ये बड़ा रेमेडी भी लंबा- देना चाहिए क्योंकि अभी भी सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। जी, जी, ये हम दोबारा से किसी दिन इस पे जरूर बात करेंगे कि हाउ टू मैच। हम इसको डिटेल बताएंगे। हाँ, इसलिए पूरा कि इसको अगर डिटेल- मेरा अगर मुझसे आपने कहा ना कि नाम भी, क्या हम अगर 9 का नाम भी एडजस्ट करते हैं, अगले साल 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। अगर हम 9 की शख्सियत को भी लाते हैं, लेकिन अगले क्या साल है? 1 हो जाएगा तो फिर क्या कोई करेंगे? फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या है, 9 का और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। उन लोगों के लिए नहीं फर्क पड़ेगा जो लोग 9 है, क्योंकि 1 ऑल्सो विद द कॉम्बिनेशन, गुड कॉम्बिनेशन विद नंबर 9, मार्स एंड सन ऑलमोस्ट इट्स लाइक दिस, थोड़ा सा बस डिफरेंस है इनके अंदर। तो रेमेडी भी बता दे, किसी को दर्द वर्द है घुटनों शुटनों में। आज जो रेमेडी जो देने जा रहे हैं वो रेमेडी स्पेशली जिन लोगों को घुटनों का दर्द रहता है, ठीक है,
और जो लोग अमूमन बेचारे जो लोग परेशान होते हैं कि हमें नी पेन है, जाता नहीं है बिल्कुल भी, और हम इसके अंदर से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए मैं देखें हर इंसान का ना अल्लाह ने हर डिफरेंट चीज़ों के कोड्स दिए हुए जी जी। एक्चुअली अब हम उनको रिवील करते हैं कि अच्छा उसके अंदर से किस तरीके से पॉजिटिविटी निकलती है। तो आपने एक वाइट पेपर ले लेना है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन वाइट पेपर, राइट, और इस पे आपने जो मैं नंबर्स बता रहा हूँ इसको लोग, और आपने इसको ब्लैक मार्कर से लिखना है, राइट, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ब्लैक मार्कर से लिखना है आपने। और ये जो नंबर्स हैं इसको बहुत गौर से लिखिएगा, और ये नंबर जो है 618-76213 है। मैं इसको लिख देता हूँ और फिर हमारे जो कैमरा मैन है वो दिखाएंगे इसको। इस नंबर को चेक कर लें। हाँ, यही लिखना है। और क्या करना है इस नंबर का? 618 राइट 76213 राइट। ये एक नंबर है पूरा। हमें पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और किस तरह से ये आपको बेनिफिट करेंगी फॉर नी पेन, घुटने के दर्द के लिए। आपने इसको ब्लैक मार्कर से लिखना है। और देखें हर चीज़ का जो सबसे बड़ा अल्लाह ने जो डाइल्यूटेड कंटेंट रखा है ना, वो रखा है पानी को। आपने इसको लिख के सिर्फ आपने ग्लास के अंदर इसको रख दें आप, और उस पानी को आप पिएं दिन भर, या जग में आप डाल लें इसको किसी भी चीज़ में, और इंशाल्लाह ताला आपको उसके बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो कोड है ये है ही फॉर नी पेन, और इंशाल्लाह ताला जो पानी हो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर डाइल्यूट करेगा तो स्पेशली आपके नी को बहुत फ़ायदा देगा ये। तो ये बेस्ट रेमेडी है, इसको ज़रूर कीजिएगा, इसका फीडबैक दीजिएगा कि आप में से कितने लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, और यकीनन फ़ायदा होगा। अल्लाह के हर राज में एक फ़ायदा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।